गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बाल साधना ऑनलाइन क्लासेज में सभी बच्चों एवं अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विविध प्रश्नावली 7। ओके, तो हमारे पास विविध प्रश्नावली 7 के अंदर है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक दिए गए फलनों का x के सापेक्ष अवकलज कीजिए। यानी इसके अंदर भी हमें किसके सापेक्ष अवकलन करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है। तो पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। ओके, ये हमारे पास फलन है और इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यहाँ देखो, इस फलन का अवकलन कितनी बार होगा हमारे पास, इस फलन का अवकलन पहले इसको हम एक बार और लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा और y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। देखो x की पावर 1 और x की पावर आधी है, तो आधार सेम है, गाते अलग अलग है, तो गाते क्या हो जाती है बेटा, जुड़ जाती है। तो x की पावर कितनी होगी, 3/2। तो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x की पावर 3/2। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि x के ऊपर पावर 1 और यहाँ x के ऊपर पावर है हाफ, तो आधार सेम है, गाते अलग अलग होती हैं, तो गाते जुड़ जाती हैं बेटा। ठीक है, अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो देखो कितनी बार अवकलन होगा इसका, 2 बार होगा बेटा। पहले किसका होगा, साइन इनवर्स का, फिर किसका होगा, x की पावर 3/2 का, यानी इस फलन का अवकलन हम 2 बार करेंगे। तो अवकलन करो, y का अवकलन x के सापेक्ष कितना होता है, dy अपॉन dx इज इक्वल टू dy dx इंटू साइन इनवर्स x की पावर 3/2 इंटू dy dx ऑफ x की पावर 3/2। ओके, तो ये इसका अवकलन होगा। पहले हम करेंगे साइन इनवर्स का, फिर हम करेंगे x की पावर 3/2 का अवकलन। ओके, साइन इनवर्स x का अवकलन आप जानते हो कितना होता है बेटा, dy dx और साइन इनवर्स x इज इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये होता है साइन इनवर्स x का अवकलन। इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, देखो चर के ऊपर अचर है, x के अचर, 3/2 क्या है अचर, तो x की पावर n, तो dy dx और x की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, nx n माइनस 1। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले इस क्वेश्चन के अंदर ऑपरेट करता है बेटा। तो साइन, देखो साइन इनवर्स, इसके आगे जो वैल्यू उसको हम क्या मान लेंगे, x, यानी साइन इनवर्स x इज इक्वल टू ये फॉर्मूला, तो 1/√1 माइनस x की वैल्यू कितनी है, 3/2, और इसकी क्या करनी बेटा, स्क्वायर। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू कितनी है, x की पावर 3/2 इंटू इसके अंदर फॉर्मूला क्या है, x की पावर n, nx n माइनस 1, तो x n का मान कितना है बेटा, 3/2 इंटू x की पावर है 3/2 माइनस 1। ओके, सोल्व कर लो इसको, तो 1/√, देखो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, कितना बच गया, 1 माइनस एक्स की पावर 3 इंटू 3/2 इंटू एक्स की पावर, 2 एलसीएम लिया तो 3 माइनस 2 कितना हुआ बेटा, 1/2। ओके, और 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, तो इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना है इसका, 3/2 इंटू √x/√1 माइनस एक्स क्यूब। ये हमारे पास आंसर। ओके, यानी जो दिया गया जो फलन है उसका अवकलन प्राप्त हुआ हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लेट y इज इक्वल टू कोस इनवर्स x/2 अपॉन में 2x + 7 का अंडर-रूट। इस फलन का हम अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष।
x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखो फलन का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसके अंदर हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे बेटा, इसके अंदर हम फॉर्मूला लगाएंगे अंश बटा हर का फॉर्मूला। तो आप जानते हो अंश बाई हर का फॉर्मूला, बिकॉज डी वाई डी एक्स ओवर यू अपॉन वी, यू अपॉन वी का मतलब है अंश अपॉन हर। तो इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बाई हर की स्क्वायर। ओके, तो डी वाई डी एक्स ओवर यू अपॉन वी इज इक्वल टू हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन में हर की स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे हम। u का मान कितना है कोस इनवर्स x बाई 2, v का मान कितना है 2x प्लस 7 का रूट। देखो y का अवकलन कितना हुआ डी वाई अपॉन डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू हर की वैल्यू कितनी है रूट 2x प्लस 7 इंटू डी वाई डी एक्स ओवर कोस इनवर्स x बाई 2 माइनस कोस इनवर्स x बाई 2 इंटू डी वाई डी एक्स ओवर रूट 2x प्लस 7 अपॉन में 2x प्लस 7 का रूट की स्क्वायर की, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा 2x प्लस 7। ओके, क्यों, क्योंकि नीचे क्या होता है हर की स्क्वायर और हर का मान कितना है 2x प्लस 7 का अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगी कैंसिल। ओके, अब ऊपर वाली वैल्यू का हम आउकलन करेंगे बेटा। तो ऊपर वाली वैल्यू का आउकलन किया तो इसका आउकलन कितनी बार होगा 2 बार बेटा, और इसका आउकलन भी कितनी बार होगा बेटा 2 बार। ठीक है ना, इसका आउकलन भी 2 बार और इसका आउकलन भी 2 बार। टू एक्स प्लस 7 का अंडर रूट इंटू, देखो पहले हम आउकलन किसका करेंगे कोस इनवर्स का, फिर किसका करेंगे x बाई 2 का। तो कोस इनवर्स के आगे जो वैल्यू उसको क्या मान लो x। तो कोस इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो और किसका माइनस, तो माइनस मैंने बाहर लगा दिया इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट इंटू, समझ गए। पहले मैंने किया आउकलन कोस इनवर्स का, कोस इनवर्स क्या है कि जो वैल्यू उसको x मान लो, तो कोस इनवर्स x का आउकलन होता है माइनस का 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। इस x का मान है x बाई 2, तो यहाँ हुआ x बाई 4 इंटू, अब मैं x बाई 2 का आउकलन कर रहा हूँ तो x बाई 2 का आउकलन कितना होगा 1 बाई 2, क्योंकि x का आउकलन कितना हुआ 1 और 1 बाई 2 सेम टू सेम। जैसे 2x का आउकलन 2, 3x का आउकलन 3, क्योंकि x का आउकलन 1 होता है बेटा और अचर संख्या है वो डी बाई डी एक्स से कहाँ जाती है पहले। फिर माइनस कोस इनवर्स x बाई 2 सेम टू सेम। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या है डी बाई डी एक्स और रूट 2x प्लस 7, इसका आउकलन करेंगे। इसका आउकलन भी कितनी बार होगा 2 बार। पहले तो होगा रूट का आउकलन, देखो हम जानते हैं कि डी बाई डी एक्स ओवर रूट एक्स का आउकलन कितना होता है बेटा 1 बाई 2 रूट एक्स, होता है कि नहीं होता है। रूट एक्स का आउकलन होता है 1 बाई 2 रूट एक्स। तो देखो रूट है 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 किसके इक्वल है x के इक्वल, यानी x बराबर है 2x प्लस 7 और ऊपर रूट है, तो इसका आउकलन कितना हुआ 1 बाई 2 रूट x की जगह ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो फॉर्मूले में बस 2x प्लस 7। अब हम किसका आउकलन करेंगे 2x प्लस 7 का आउकलन, और 2x प्लस 7 का आउकलन कितना है बेटा 2x प्लस 7 का आउकलन किया तो देखो 2x का आउकलन कितना होता है 2, ओके, और प्लस 7 का आउकलन कितना होता है 0, छोड़ दो इसको अपॉन में 2x प्लस 7। ओके, अब यहाँ देखो बेटा 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल। ओके,
इज इक्वल टू, ऊपर देखो बेटा, इसके नीचे में कितना कर सकता हूँ 1, एलसीएम कितना है नीचे देखो, इसका एलसीएम कितना आया 4, तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, समझ गए ना। देखो यहाँ लिखूंगा मैं 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। और देखो 4 जो नीचे है वो मैं रूट से बाहर ले रहा हूँ, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, माइनस का 2x प्लस 7 का रूट इंटू 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 इंटू 1/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल हो चुका बेटा, ऊपर हुआ कोस इनवर्स x बाई 2, नीचे है 2x प्लस 7 का अंडर रूट, ओके। और नीचे बेटा हमारे पास वैल्यू है 2x प्लस 7, ओके। अब देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई है, जो ये 4 है, 4 को हम कहाँ भेज देंगे बेटा, ऊपर देखो 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो देखो 4 के ऊपर रूट है, और रूट के 4 के ऊपर रूट है तो कितना होगा 2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू कितनी आई, माइनस का रूट 2x प्लस 7 इंटू 2/4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू 1/2 माइनस कोस इनवर्स x बाई 2 बाई 2x प्लस 7 का रूट, और 2 से 2 बेटा कैंसिल, समझ गए। अपोन में वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ 2x प्लस 7। अब ऊपर एलसीएम हमारे पास कितना है बेटा, देखो ऊपर एलसीएम कितना आया ऊपर एलसीएम आया 2x प्लस 7 का रूट इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये दोनों वैल्यू एलसीएम आ गई ऊपर, इसका मैं इसमें भाग दिया तो ये दोनों वैल्यू कैंसिल, क्या बचा 2x प्लस 7 का रूट, और 2x प्लस 7 का रूट को इससे मल्टीप्लाई किया तो रूट से रूट क्या हुआ कैंसिल, कितना बचा माइनस का 2x प्लस 7, ओके। तो वैल्यू हमारे पास किसकी आई, माइनस का 2x प्लस 7, बीच में क्या बेटा हमारे पास यहाँ माइनस, इसका इसमें भाग दिया, दोनों वैल्यू कैंसिल, क्या बचा 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, और इनटू में कितना है कोस इनवर्स x बाई 2, और अपोन में कितना है बेटा यहाँ 2x प्लस 7, और अपोन में कितना बेटा 1, ओके। अब देखो 1 कहाँ जाएगा ऊपर, 2x प्लस 7 कहाँ जाएगा यहाँ, और 1 जाएगा ऊपर, समझ गए। ऊपर देखो ये माइनस माइनस में बाहर क्या ले लेता हूँ कॉमन, एम्प्लाइज dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस, मैंने कॉमन ले लिया, ऊपर वैल्यू क्या बची बेटा, ये 1 ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली वैल्यू सेम टू सेम, कितना 2x प्लस 7 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट इंटू कोस इनवर्स x बाई 2, अपॉन में ये वैल्यू ऊपर गई, देखो इसके ऊपर पावर 1 है, इसके ऊपर कितनी पावर आधी, तो 1 और आधी कितनी हो गई 3/2, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट और 2x प्लस 7 की पावर 3/2, और ये हमारा आंसर, ओके। तो लास्ट रिजल्ट हमारे पास ये आया बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, लेट y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स इसका रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स इसका रूट बाई 1 प्लस साइन एक्स इसका रूट माइनस 1 माइनस साइन एक्स का रूट, ओके। इसका मैं वैल्यू निकाली, वैल्यू में किसकी निकालनी बेटा dy अपॉन dx का मान। सबसे पहले हम ये रूट है ना चारों के ऊपर 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स के ऊपर रूट है अंश और हर में, पहले हम रूट को सरल करेंगे, यानी रूट को कैंसिल आउट करेंगे बेटा हम पहले। तो रूट को कैंसिल आउट करने के लिए हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो साइन एक्स है
तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। क्यों? क्योंकि साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कोस एक्स, और वहां से हम फॉर्मूला निकालेंगे साइन एक्स का। तो बिकॉज साइन एक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 sin x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। फॉर्मूला आपके पास ये, ओके। और एक के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कितना होता है 1। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का मतलब होता है हाफ एंगल। तो हाफ एंगल में एक को मैंने क्यों लिखा, क्योंकि साइन का जो फॉर्मूला वो किसके अंदर है, हाफ एंगल में। तो एक भी किसके इक्वल में होना चाहिए, हाफ एंगल में। ओके, ये याद रखना आप। अब ये वैल्यू यहाँ आपके पास पुट कर दो, वैल्यू सभी वैल्यू एक की जगह तो ये रख दो और साइन एक्स की जगह यहाँ पुट कर दो। तो वैल्यू कितनी आई हमारे पास यहाँ, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1 की जगह वैल्यू पुट की मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस का 2 sin x बाई 2 कोस एक्स बाई 2, और इसका क्या है बेटा, रूट है, प्लस रूट कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 2 sin x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 अपॉन, इसके ऊपर रूट है बेटा ये। ओके, सेम टू सेम वही पोजीशन नीचे, रूट कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 sin x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 माइनस है बीच में रूट कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। अब आपके पास यहाँ देखो, वैल्यू पुट करने के बाद ये जो फॉर्मूला है किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बनता है ना फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो बेटा यहाँ, और फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास फॉर्मूले किसके बने, आपके पास ये फॉर्मूला किसका बना, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर, और दोनों के ऊपर क्या है बेटा, रूट है। नीचे भी बेटा सेम टू सेम वही पोजीशन आएगी। क्या लिखूं, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या है बेटा, रूट माइनस रूट कोस एक्स बाई 2 प्लस नहीं माइनस साइन एक्स बाई 2 की होल स्क्वायर। अब देखो चारों के ऊपर स्क्वायर पर रूट, स्क्वायर पर रूट, स्क्वायर के रूट, स्क्वायर पर रूट, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल। क्या बचेगा हमारे पास, y इक्वल टू ऊपर बचा है कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 अपॉन में कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ओके, ये वैल्यू सेम टू सेम यहाँ बच गई। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट। अब देखो क्या क्या कट रहा है हमारे पास, साइन से साइन, कोस से कोस कैंसिल, ऊपर देखो कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 कितने हो गए बेटा, कोस एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 2 कोस एक्स बाई 2, साइन एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 कितने हो गए, 2 साइन एक्स बाई 2। implies dy by dx is equal to 2 cos x by 2, नीचे है 2 sin x by 2।
ओके, और बाहर हमारे पास क्या चल रहा है, सॉरी बाहर बेटा देखो यहाँ कोट इनवर्स चल रहा है, तो यहाँ बाहर हम कोट इनवर्स लगाएंगे, वो हम भूल गए, यहाँ बाहर कोट इनवर्स, यहाँ भी बाहर क्या लगेगा, कोट इनवर्स। ओके, यहाँ भी बाहर कोट इनवर्स। ओके, देखो यहाँ आपके पास क्वेश्चन के अंदर क्या है, कोट इनवर्स, तो कोट इनवर्स कोट इनवर्स कोट इनवर्स, वही कंडीशन बेटा आपके पास यहाँ है, बाहर कोट इनवर्स। अब यहाँ देखो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल, 2 से 2 क्या हो गया आपके पास, कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। इम्प्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितनी आई, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई, कोट इनवर्स। यहाँ देखो कोस बाई साइन कितना होता है, कोट x बाई 2। ओके, और कोट इनवर्स ओवर कोट x बाई 2 इक्वल टू कितना होता है, x बाई 2। इसका मतलब dy y इज इक्वल टू यहाँ बेटा हमने अवकलन नहीं किया, सिर्फ y चल रहा है हमारे पास, ये y, तो ये y आपके पास, ये dy नहीं आपके पास, y। ओके, तो y इज इक्वल टू वैल्यू कितनी आई आपके पास, x बाई 2। अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो y का अवकलन x के सापेक्ष क्या है, कितना है, y का अवकलन x के सापेक्ष dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x बाई 2 का अवकलन x के सापेक्ष, x का 1 और 1/2 सेम टू सेम, ये आपका आंसर। ओके, तो ये dy अपॉन dx नहीं है, y है पीछे हमारे पास ये। ओके, तो y इज इक्वल टू कोट इनवर्स समथिंग, y इक्वल टू कोट इनवर्स कोट x बाई 2, कोट कैंसिल, y इज इक्वल टू x बाई 2। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन किया तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना आया, 1/2। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 5 का, क्वेश्चन नंबर 5, लेट y इज इक्वल टू log x अपॉन a की पावर x, इसका हम अवकलन करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सी, log वाली प्रॉपर्टी। एक हमारे पास फॉर्मूला है log m अपॉन n इज इक्वल टू क्या होता है, log m अपॉन n क्या होता है, log m माइनस log n। ओके, इम्प्लाइज y इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है, x, और n की वैल्यू कितनी है, a की पावर x, तो क्या लिख दूं मैं, log x माइनस log a की पावर x। ओके, अब यहां से आपके पास वैल्यू आ गई है log x माइनस log a की पावर x, इसके अंदर भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा, एक कौन सा, log m की पावर n क्या होता है, n log m, तो y इज इक्वल टू log x माइनस x इंटू log a। ओके, तो y इक्वल टू log x माइनस x इंटू log a। अब x के सापेक्ष अवकलन कर दो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन किया तो x के सापेक्ष कितना है, y का अवकलन कितना है, x के सापेक्ष dy अपॉन dx इज इक्वल टू इसका अवकलन dy बाई dx ओवर log x माइनस dy बाई dx ओवर x इंटू log a। log a क्या है, अचर संख्या है, और x के अचर, तो अचर संख्या का अवकलन नहीं होगा, सिर्फ चर संख्या का होता है अवकलन। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू log x का हमारे पास अवकलन कितना होता है, log x का अवकलन होता है 1/x माइनस log a सेम टू सेम अचर संख्या है, और x का अवकलन कितना हुआ, 1 हुआ, x का अवकलन हमारे पास कितना हुआ, 1। तो ये हमारे पास क्या है, आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं सॉरी, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।